गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टैली ERP9 में पेमेंट एंट्रीज को कैसे पोस्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ऑफिस रेंट पेड ऑफ ₹25,000 थ्रू चेक। हमने 25,000 का ऑफिस रेंट पे किया थ्रू चेक। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? ऑफिस रेंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एंड टू बैंक। बैंक हमारा क्रेडिट होना चाहिए जिस बैंक से हमने पेमेंट किया है, और क्रेडिट वर्क गोज आउट। तो ऑफिस रेंट डेबिट एंड टू बैंक। तो चलिए अब हम इसको टैली में देखते हैं, टैली में कैसे पोस्ट करना है हमें इसे। तो टैली में सबसे पहले एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को ओपन कर लिया है। अब हम इसके गेटवे ऑफ टैली में जाकर अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें जाना है, क्योंकि अभी हमें वाउचर एंट्री करनी है। तो वी विल गो इन अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर में यू कैन सी द पेमेंट वाउचर हैज बीन ओपन्ड। ये पेमेंट वाउचर आ गया है। लेट अस सपोज इफ देयर इज सम अदर वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर है ये, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू मेक पेमेंट वाउचर, तो आप क्या करेंगे? आप F5 को प्रेस करेंगे। यू विल जस्ट प्रेस F5 फंक्शनल की जो आपकी होती है, F5 उसको आप प्रेस करेंगे तो यू विल गेट द पेमेंट वाउचर। सो हियर इज आवर फर्स्ट एंट्री, ऑफिस रेंट डेबिट टू बैंक। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट के आगे आपने क्या चीज लिखना है कि जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है। जैसे कि अभी आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया 25,000 का रेंट के लिए, ठीक है। तो आपने बैंक के थ्रू किया, तो यहाँ पर आप अपने उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक से आपने पेमेंट की है, ठीक। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने उस बैंक का लेजर ऑलरेडी टैली में क्रिएट किया होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट ऑलरेडी इसका लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको चूज कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जैसे हमने एंटर किया तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या शो हो गया कि पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में से हम पेमेंट कर रहे हैं। और अब हम पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर्स हमें यहाँ पर डालने हैं। तो हमने ऑफिस रेंट पे किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, ठीक है। एक बात और कि ऑफिस रेंट जो है, ऑफिस रेंट का भी लेजर आपने ऑलरेडी क्रिएट हुआ होना चाहिए। अगर ऑफिस रेंट का लेजर क्रिएट नहीं होगा तो आपको पहले लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऑफिस रेंट हमने कितना पे किया? 25,000। एंटर कीजिए, अगेन एंटर, अगेन एंटर, एंड नाउ यू कैन सी कि वो जो है बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं, चेक डिटेल्स मांग रहे हैं जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है। चेक 25,000 का है। इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे चेक नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। इसलिए ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे हमने चेकबुक को सेट किया हुआ है। जब हमने ये बैंक लेजर क्रिएट किया था तो हमने चेकबुक सेट किया था, और उसमें हमने चेक की रेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो चेक की रेंज आई हुई है 456 से लेकर 480 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे 459 इसलिए आया है क्योंकि इससे पहले वाले नंबर की चेक हम यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 459 आया है। नेक्स्ट टाइम जब हम पेमेंट करेंगे तो आप यू विल सी कि यहाँ पे 460 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट डेट। डेट मीन्स कि ऑन द डेट ऑन विच यू हैव मेक द चेक, आपने जिस दिन चेक बनाया है, ठीक है, वो आप वहां पर यहाँ पर उसकी डेट डाल देंगे। उसके बाद नरेशन, आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। अकाउंट्स में आपको नरेशन लिखना सिखाया गया है, वैसे ही आप लिख सकते हैं ऑफिस रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ लेट अस सपोज अप्रैल, ठीक है। अप्रैल की हमने पेमेंट कर दी, नरेशन लिख दिया, एक्सेप्ट हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारी एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ₹10,000। 10,000 का आपने बिल पे किया है और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये हम मान लेंगे कि ये कैश के थ्रू किया गया है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 10,000 टू कैश 10,000, ठीक है। कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा,
और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होंगे क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। चलिए अब टैली में देखते हैं, टैली में इसकी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पर देखिए अकाउंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, अकाउंट में किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी आपने कैश के थ्रू किया तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश। ठीक है, अब आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, अब वो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। 10,000 हमने यहाँ पे ले लिया और ये एंटर, फिर नरेशन लिखेंगे हम, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट है, इस बार कोई चेक का नहीं था इसलिए वो स्क्रीन भी ओपन नहीं हुई है। सिर्फ कैश के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल आप अब नरेशन लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल or March, whatever. So the narration is done. Now accept it. Now the next entry, carriage outward expenses of ₹1,000 paid. Let us suppose कि आपने carriage outward पे किया है। Carriage is just like a freight, किराया आपने पे किया है। जो माल आपके फैक्ट्री से बाहर जाता है उसके लिए आपको जो किराया आप दे रहे हैं, that is कैरेज आउटवर्ड, और ये 1,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं। और लेट अस सपोज कि ये भी आपने कैश से ही पे किया नॉर्मली, क्योंकि किराए वगैरह जो है हम चेक के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको कैश के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट बाय 10,000 रुपीज, सॉरी 1,000 रुपीज एंड टू कैश यानी कि कैश क्रेडिट होगा। चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं टैली में। अकाउंट, अब वही बात कि किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू, कैश को चूज किया हमने। ठीक है, क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए कैरेज आउटवर्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि कैरेज आउटवर्ड लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पर अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, there is no need to going back. जरूरी नहीं है कि अभी हम वापस जाएं, अकाउंट इन्फो में जाएं और लेजर क्रिएट करें। हम यहीं पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लेजर क्रिएट, हमें Alt प्लस C करेंगे, C फॉर क्रिएशन। Alt प्लस C हमने किया तो लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया और यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर हम लिख देंगे कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, और देखिए अब ये कैरेज आउटवर्ड है, इसको हम किसके अंडर रखेंगे, इट इज नॉट अंडर द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो नहीं है, ये क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब हमें ये सोचना है ये हमारे किस तरह के एक्सपेंस हैं, ये हमारी डायरेक्ट हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो नॉर्मली जो चीजें बाहर जाती हैं हम मानते हैं सेल है, और सेल से रिलेटेड खर्चे जो हैं हम इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर लेकर जाएंगे। ठीक, तो ये हमने क्या लिया, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ले लिया। और इन्वेंट्री वैल्यूज इससे इफेक्ट नहीं होंगी, नॉट एप्लीकेबल, नो बैंक डिटेल्स इज रिक्वायर्ड, और कोई पैन नंबर देने की इसमें आवश्यकता नहीं है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए हमने जैसे ही एक्सेप्ट किया यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली रिटर्न हुआ, कि क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसका लेजर क्रिएट किया है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर अब हम लिखेंगे हमने 1,000 रुपीज पे किए थे। एंटर, नरेशन दे दीजिए इसकी, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस पेड ऑफ ₹1,000। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। अब हम नेक्स्ट एंट्री पर जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड टू लेबर ऑफ ₹20,000। देखिए अब इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं। हम अपनी फैक्ट्री में जो लेबर हैं उनको वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, 20,000 की वेजेस हैं, वेजेस भी हमारा खर्चा है, वेजेस डेबिट हो जाएंगी कितने से, 20,000 से। ठीक, और टू
अब हमने वेजेस क्या कैसे दी हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि वेजेस हम कैश में पे करते हैं, क्योंकि 2000 4000 5000 का अलग अलग लेबर का बिल है, तो हम उनको कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उनको कैश ही पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उनको यहाँ पे कैश ले लेंगे 20,000, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब इस टैली में कैसे इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट, यानी कि किसके थ्रू पेमेंट किया, कैश के थ्रू पेमेंट किया हमने, किस लिए पेमेंट किया, वेजेस। अब देखिए W क्या A G, देखिए यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लेजर है वो क्रिएट नहीं किया हुआ है। फिर से वही बात कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा और Alt प्लस C फॉर क्रिएशन। फिर से हमने Alt प्लस C क्रिएशन को हम जो है Alt प्लस C को प्रेस किया और लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम वेजेस, ठीक है, वेजेस लेबर, हम ऐसे करके जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं अंडर। अब देखिए ये वेजेस क्या है, वेजेस नॉर्मली हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, क्योंकि लेबर किस लिए लगाते हैं, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लेबर को लगाते हैं, इसलिए प्रोडक्शन से जुड़े हुए हर खर्चे हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। तो ये हमारे किसके अंडर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा, ठीक है। नो इन्वेंट्री वैल्यूज विल बी अफेक्टेड एंड नाउ यू कैन सी कि वेजेस लेबर भी हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे लेजर, और हमने कितनी वेजेस पे की थी, 20,000, ठीक है। यहाँ पे नरेशन आप लिख सकते हैं वेजेस पेड, ठीक है, और आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक। अब हम अपनी अगली एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 कर देते हैं, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 पेड थ्रू चेक, इसको चेक से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स डेबिट होंगी, रिपेयर्स डेबिट एंड टू बैंक, ठीक है। अब चलिए टैली में इसकी एंट्री करते हैं। देखिए अब हमने किसके थ्रू पेमेंट किया, बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे हमें पता होगा कि हमने कौन से बैंक का चेक काटा है। यहाँ पे हमने पंजाब नेशनल बैंक का चूज कर लिया और हमने रिपेयर्स के लिए ये पैसा यूज किया है, रिपेयर्स। अब देखिए रिपेयर्स भी यहाँ पर नहीं है, तो चलिए फिर से क्रिएट कर लेते हैं Alt प्लस C करके, ठीक है। रिपेयर्स एक्सपेंस हमने जो है रिपेयर्स अकाउंट खोल लेते हैं, और रिपेयर नॉर्मली हमारा क्या है, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम इसको ले सकते हैं। ये जो है एक सेकंड, ठीक, तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ले लिया, ठीक है, और हमने इसको एक्सेप्ट करवा लिया। और ये 10,000 की रिपेयर्स एंड देन नरेशन। देखिए सॉरी, नरेशन से पहले उन्होंने, क्योंकि ये चेक के थ्रू पेमेंट था, तो चेक की डिटेल्स आएंगी। 10,000 का चेक हमने काटा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब पिछली बार 459 चेक नंबर था, अब की बार 460 है, ठीक है। तो टैली ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेती है, ये मानते हुए कि हम सीक्वेंस में चेक काट रहे हैं, और नॉर्मली प्रैक्टिस में भी हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही डेट आ जाएगी, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में हम चला रहे हैं, इसमें हम कोई भी डेट नहीं डाल सकते हैं, इसलिए। लेकिन अगर आपकी टैली का लाइसेंस्ड वर्जन है तो आप कोई भी डेट यहाँ पर वो डेट डाल सकते हैं जिस डेट पर आपने चेक को काटा है, ठीक है। आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, रिपेयर्स पेड, ठीक, और आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम टैली में किस तरह से जो है पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।